टू नंबर को सम करने के लिए सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। करिए सर। और यहाँ से मैं एक्सेल ओपन कर देता हूँ। एक्सेल ओपन हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, डेवलपर में जाना है, और डेवलपर में जाने के बाद विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है, और यहाँ से लेना है इंसर्ट में जाकर के यूज़र फॉर्म। अब इस यूज़र फॉर्म को आप रीसाइज कर सकते हैं, ये मैं कल भी बता दिया था। रीसाइज करने का मतलब छोटा बड़ा अपने हिसाब से किया जा सकता है। छोटा बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, इस कॉर्नर पे लाते हैं माउस को, जब दोनों साइड का एरो की बनता है सर तभी रिसाइजेबल होगा। हाँ बोलिए। सर जब इसको कर लेंगे ना, तब आप बोले थे ना कि एक्सेल का स्प्रेडशीट में इसको पेस्ट कर सकता है। हाँ कॉपी यानी उसमें ना डेटा फिट करवाएंगे। देखिए यहाँ से देखिए लेबल है, ये लेबल है लिया, और लेबल में क्या लिखा है यहाँ पे, ऐड टू नंबर्स या फिर एडिशन ऑफ टू नंबर। एडिशन ऑफ टू नंबर्स। इसको बड़ा करने के लिए फ़ॉन्ट में जाओगे, फ़ॉन्ट साइज को यहाँ से बड़ा कर लोगे। बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, इससे भी नहीं समझ में आएगा तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा समझ। जब प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आने लग जाएगा, नहीं करोगे हमेशा पहाड़ लगेगा, ठीक है। इसके साथ लगना पड़ेगा। अब ये लेबल में हमने हेडलाइन डाल दिया एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब दो नंबर को ऐड करना है तो सिंपल हमें दो टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से लेंगे, ये टूल बॉक्स से। टूल बॉक्स के अंदर देखो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, दो टेक्स्ट बॉक्स ले लो, 1 एंड 2, ठीक है। अब लेबल यहाँ पे रखिए, यहाँ पे लिख दीजिए नंबर 1, और कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर 2। नंबर 1 एंड नंबर 2। सेलेक्ट करिए, फ़ॉन्ट में जाइए, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से बटन लीजिए दोबारा, और यहाँ पे लिखिए क्लिक मी, और इसकी फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना है तो सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट में जाना होगा, और यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, और करने के बाद ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करवाना है। तो एक्शन परफॉर्म कराने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए दो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 1 एंड टेक्स्ट बॉक्स 2। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, और इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे मैसेज बॉक्स सी इंट टेक्स्ट बॉक्स 1, उसका नाम है डॉट वैल्यू प्लस सी इंट क्यों लगाते हैं अभिनीत, बताना जरा। CINT सर, अगर छोटा वैल्यू को सम करना है तो CINT लगाएंगे। हाँ CINT नहीं लगाएंगे ना तो देखो क्या होगा, CINT लगाएंगे सर। वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे सी इंट लगाने का फ़ायदा, अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, देखो अभी लगाया हूँ तब तो ये सम दिखा रहा है, मान के चलिए यहाँ पे 100 डाल दिया। थोड़ा सा इसकी फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, 11 लेते हैं, और इसमें भी जा करके 11 ले लेते हैं। अब इसे रन कराते हैं, तो जब यहाँ पे 100 डालेंगे और यहाँ पे 200 डालेंगे, क्लिक करेंगे तो 300 आ गया। वही अगर सी इंट नहीं लगाते तो देखिए क्या रिजल्ट आता। आई एम जस्ट रिमूविंग सी इंट फ्रॉम हेयर। नाउ execute again, and again I want to add the same numbers 100 and 200. Let's see the result. We can see the results. The sum of 100 and 200 is not 300, it is 100 and 200.
सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्केटिनेशन ऑफ टू टेक्सेस। ये तो ऐसा इसका मतलब रिजल्ट, हाँ ये रिजल्ट क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि वो प्लस जो है ना, ऐड वाला प्लस ना करके कॉन्कैटिनेट करा दिया। कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है कि दो टेक्स्ट अगर रहेगा सुप्रो प्लस पाठशाला, तो सुप्रो पाठशाला कॉन्कैट होकर के आ जाएगा। हेलो वर्ल्ड रहेगा तो हेलो वर्ल्ड कॉन्कैट होकर आ जाएगा। सेम एयर, आपके नज़र में 100 एक नंबर है, 200 एक नंबर है, लेकिन आपने इसके कंपाइलर को, जो इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, उसको तो आपने बताया ही नहीं कि ये नंबर है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट सारे वैल्यू को टेक्स्ट में समझता है, यानी स्ट्रिंग में समझता है। और स्ट्रिंग होता क्या है? इट इज़ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स कहने का मतलब ABCD भी अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और साथ में नंबर भी हो सकते हैं। बेशक आप यहाँ से नंबर डाल रहे हो, लेकिन इंटरनली वो क्या समझ रहा है? इस नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में समझ रहा है, और इसी वजह से वो 100 + 200 को 300 ना दे करके 100 200 को कॉन्कैटिनेट करा दिया है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि टेक्स्ट बॉक्स को कन्वर्ट करना पड़ता है टेक्स्ट से इंटीजर में। और टेक्स्ट से इंटीजर में कन्वर्ट कराने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं उसका नाम है cint, जो छोटे साइज के डेटा के लिए होता है। अगर आपको 10 डिजिट का नंबर को कन्वर्ट कराना हो तब cint काम नहीं करेगा, तब वहाँ पे C लॉन्ग लगेगा। ठीक है, अब ये 100 + 200 300 करके आपको देगा। यस, इज दैट राइट? तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे cint क्या काम कर रहा है। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये, एक्सेल से भी ज़्यादा अच्छा आपको एक्सेल एडवांस में आपको मन लग रहा होगा देखने में भी, और बनाइएगा तो और अच्छा लगेगा। बहुत फाइल इसमें भी है, 17-18 फाइल है टोटल। बनने वाला मेरा 2 नंबर का हमने सम करा दिया। अगर 3 नंबर का कराना होता तो बस एक और प्लस यहाँ लगा देते, है ना? लगाते नहीं लगाते, और उसका भी ऐसे सम हो लगाते। जाता। ठीक है, अब 2 नंबर में बड़ा छोटा निकालना है। ये तो हो गया एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, बड़ा छोटा निकालने से पहले सर्किल का एरिया निकालते हैं। सर्किल का एरिया कितने लोगों को पता है? सर्किल का एरिया क्या होता है गीता? गीता है लाइन पे अभी? नहीं मालूम सर। सर्किल का एरिया नहीं मालूम है आपको? मैथ नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर। वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है? वृत्त का क्षेत्र नहीं सर। वृत्त के क्षेत्रफल ही सर्किल का एरिया है। पाई स्क्वायर नहीं मालूम? नहीं सर। मैथ नहीं मैथ पढ़ी ही नहीं है कि झूठ बोल रही है? मालूम ही नहीं है। मैथ मतलब होता क्या है? मैथ मैंने गणित होता है ना जी? गणित क्या? इसका पाई स्क्वायर होता है फॉर्मूला सर्किल का एरिया, और सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। परिधि, वृत्त का परिधि 2πr हिंदी में, एंड सर्किल का सरकमफेरेंस 2πr, है ना? तो चलिए सबसे पहले सर्किल का एरिया निकाला जाए, फिर सरकमफेरेंस भी निकालेंगे। ठीक है, चलो फिर उसके लिए क्या करते हैं, इसी में एक फॉर्म और ऐड कर देते हैं। ये तो सबको समझ में आ गया। ये कोड है, मैं आपको लास्ट में भेज दूंगा। ठीक है, और ये यूज़र फॉर्म है जिसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है, GUI। अभी आप एक्सेल पे काम कर रहे थे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुटअप कर रहे थे। यहाँ फॉर्मूला आपको दिखेगा नहीं, हिडन रहेगा। ठीक है ना, ये यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी नंबर डाल सकता है कि नहीं? इसको चलाएगा तो देखे भाई एंटर नंबर 1 नंबर 2 डालेगा, क्लिक भी करेगा, 2 नंबर का सम आ जाएगा, है कि नहीं? स्क्वायर अभी आपने निकाल कर देख ही लिया। अब सर्किल का एरिया कैसे निकलेगा, चलिए वो भी जानते हैं कैसे निकलेगा। सर्किल के एरिया को निकालने के लिए हमें यूज़र से क्या लेना होगा गीता बताओ? यूज़र से लेना होगा रेडियस। रेडियस क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको? त्रिज्या। क्या बोलते हैं?
त्रिज्या यानी रेडियस। आप इतना हिंदी मत समझिए, आप लोग बहुत खतरनाक हिंदी होता है। इंग्लिश में रेडियस याद करना बड़ा सरल है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। मैं हिंदी में ऐसा नहीं लिख सकता कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, है ना, इतना टफ नहीं लिखा जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया, फाइंड एरिया ऑफ सर्किल, है ना। फाइंड एरिया एंड सर्कमफेरेंस, दोनों निकालने के लिए 2 बटन ले लेंगे। क्या कैसा रहेगा बताओ ज़रा। 2 बटन लेना है, एक ही रेडियस से काम चल जाएगा। यहाँ पे रेडियस लोगे, एंटर रेडियस, है ना जी। नैतिक समझ में आ रहे हैं बाबू? अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा ना समझ, जब बनाओगे तो और ज़्यादा आएगा। एंटर रेडियस। अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ठीक। 2 बटन लेने जा रहा हूँ, ध्यान देना। कमांड बटन, ये रहा कमांड बटन। 2 लूँगा, एक एरिया निकालेगा और दूसरा सर्कमफेरेंस निकालेगा, यानी एक क्षेत्रफल निकालेगा वृत्त का और दूसरा परिधि निकालेगा। ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल एंड ये हो गया सर्कम ऑफ सर्कल। दोनों को फॉन्ट साइज एक साथ बड़ा करना होगा बटन को, तो क्या करिएगा, कंट्रोल बटन को प्रेस किए रखना है। दोनों सेलेक्ट हो गया, एक ही साथ दोनों का फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। समझे जी मिस्टर? हो गया बड़ा। कंट्रोल सेलेक्ट करके अब दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होगा। पहले एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लिखते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसमें हम लोग रेडियस एंटर करेंगे, और ये जो दोनों है ना, आपको दोनों रेडियस पे काम करता है। सरकमफ्रेंस निकालना हो तो रेडियस चाहिए, एरिया निकालना हो तो रेडियस चाहिए। एक ही रेडियस का सरकमफ्रेंस एंड एरिया क्या होगा ये आज हम जानेंगे सर्कल के लिए। तो एरिया ऑफ सर्कल पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया रेडियस के नाम से। ऐसे वेरिएबल बनता है। मैं चाहता तो बिना वेरिएबल के बना सकता था, लेकिन क्यों ऐसा बनाया, क्योंकि मुझे ज़रूरत था। 2 वेरिएबल बना देते। बता रहा हूँ क्या है ये चीज़। एक मैंने पाई नाम का वेरिएबल बना दिया और एक रेडियस। क्या हमें एरिया निकालने के लिए पाई का मान की ज़रूरत है? पाई का मान क्या होता है? 22/7। जिसको फ्रैक्शन में करोगे, क्योंकि 22/7 तो आप कंप्यूटर में यहाँ पे लिख नहीं पाओगे। वैसे यहाँ पे 14 3.14 नहीं, 3 पॉइंट। हाँ ट्यूशन पढ़ाते हो, आपको तो सब रटा हुआ होना चाहिए। गीता ध्यान नहीं दिए सर। क्यों ध्यान? कहाँ है आपका ध्यान? मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता डेली के डेली मैं आपको इंसल्ट करूं, लेकिन आप इंसल्ट करवा देते हैं। पढ़ते नहीं है तो फिर इंसल्ट करना पड़ता है। आपको तो फिर भी बहुत करता हूँ, और भी बहुत ऐसे विद्यार्थी है हमारे, उनको तो रुला देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे डिम। यहाँ पे डिम का मतलब क्या है? डिक्लेयर्ड इन मेमोरी। ये वेरिएबल स्पेस को ऑक्युपाई करता है। स्टोरेज है मान के चलिए, जैसे किचन में आप सामान रखते हैं, हल्दी मिर्च नमक वगैरह रखते हैं, तो कहाँ रखते हैं? कंटेनर में रखते हैं। सुनिएगा ध्यान से, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। कहाँ रखती है गीता? कंटेनर में, है ना। हल्दी का कंटेनर अलग होता है, नमक का अलग होता है, मिर्च पाउडर का अलग होता है नहीं होता है? तो सेम हेयर, हमें कुछ वैल्यू रखना है। क्या रखना है? 22/7 यानी 3.14, और एक वैल्यू और रखना है, त्रिज्या, रेडियस। तो 2 वेरिएबल हमने बनाया। अच्छा, एज डबल का मतलब क्या है? चूंकि ये दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकता है, ये तो हमें पहले से नोन है कि 3.14 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है कि नहीं? पॉइंट वाला वैल्यू है।
और रेडियस भी किसी ने 2.3 एंटर कर दिया तो वो भी पॉइंट वाला वैल्यू हो जाएगा। तो पॉइंट वाला वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम लोग डबल क्रिएट करेंगे। अगर नंबर रहता तो हम लोग इंटीजर बनाते, समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए डबल बनाए हैं। अब डबल में आप पॉइंट वाला वैल्यू स्टोर करा सकते हो। तो सबसे पहले हमने रेडियस लिया, और रेडियस की वैल्यू कहाँ से आ रहा है? टेक्स्ट बॉक्स से, बट आपको किससे कन्वर्ट करना होगा? डबल से। तो डबल के लिए कन्वर्ट वैल्यू क्या होता है? कन्वर्ट फंक्शन CDBL। क्या होता है? CDBL। जैसे इंटीजर के लिए C int होता था, लॉन्ग के लिए CLNG होता है, सेम वैसा ही डबल के लिए CDBL एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो एडवांस एक्सेल के बुक में है। ये पहले से बना हुआ फंक्शन है जिसे आपको यूज करना है परफॉर्म कराने के लिए। नहीं होगा, ये नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। नहीं, फिर वही बात आएगा जो पीछे आ रहा था। आपको मैंने पीछे बताया था ना कि अगर आप सीएंट नहीं लगाओगे तो वो टेक्स्ट को रीड कर लेता है। अभी भी इंटीग्रल ही वैल्यू बात कर रहे हैं, बट इंटीग्रल में क्या है? डबल है, मतलब पॉइंट वाला वैल्यू है। अब पॉइंट वाला वैल्यू रहेगा तो सी इंट नहीं काम करेगा, सी लॉन्ग नहीं काम करेगा, फिर आपको सी डबल लेना होगा। ठीक है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रेडियस में लाके स्टोर करा देगा, क्योंकि रेडियस क्या है? एक कंटेनर है, एक स्टोरेज है। वो टेम्परेरी वैल्यू को स्टोर करेगा, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। टेम्परेरी कहने का मतलब जब तक ये एप्लीकेशन रन हो रहा है तभी तक वैल्यू स्टोर होगा। जैसे एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं रेडियस की वैल्यू तो टेक्स्ट बॉक्स वाले वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब पाई का मान हमको रखना है, पाई का मान हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, दैट इज 3.14। दोनों हमें वैल्यू तैयार हो गया, मिल गया, रेडियस भी मिल गया, पाई भी मिल गया। एक और हम वेरिएबल बना लेते हैं एरिया के नाम से, क्योंकि एरिया भी तो निकालना है ना। तो यहाँ पे कॉमा दे दिया, एरिया, बस एक और 3 वेरिएबल बना लिया, 3 स्टोरेज बना लिया। वेरिएबल यानी स्टोरेज, कंटेनर है ना। कितने बनाया हमने? 3। किस नाम से बनाया? रेडियस के नाम से, पाई के नाम से, एरिया के नाम से। क्योंकि रेडियस हमको यूज़र इनपुट चाहिए, पाई हमें फिक्स वैल्यू है, एरिया हमें कैलकुलेट होकर के जो रिजल्ट आएगा वो एरिया में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। पाई आर स्क्वायर हो गया, आर यानी रेडियस। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैसेज बॉक्स में आप लिख दो एरिया, ये प्रिंट कर देगा। समझे नहीं समझे? सर फॉर्मूला कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। सर्किल का एरिया निकल के आ जाएगा। कहाँ है सर? अभी आ रहे हैं ना, अभी तो मैंने फॉर्मूला लिखा, आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आप कोई क्वेश्चन करोगे या मैं आगे बढ़ूँ। ये फॉर्मूला एक बार फिर से बताइएगा ना। वही तो, इसलिए तुम्हें रुका हुआ था, अब तक तुम्हें चला दिया होता इसको। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है गीता इसमें। अब रेडियस की जगह मैं आर भी लिख सकता हूँ, पूरा रेडियस ना लिख करके क्या लिख दिया? आर। आर फॉर रेडियस, आर फॉर रेडियस है ना। यहाँ से हमने रेडियस हटा दिया पूरा, क्या लिख दिया? आर लिख दिया। अब ये सही हो गया? क्या है आपके गणित वाले किताब के हिसाब से फॉर्मूला सही है? पाई आर स्क्वायर, यस सर, है ना। आर स्क्वायर कहने का मतलब आर इंटू आर, ए स्क्वायर कहने का मतलब ए इंटू ए। मैथ में आप लोग कमजोर हो क्या जी? रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो जी। मैथ में विद्यार्थी को अच्छा होना चाहिए, तेज होना चाहिए भाई। मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 3 चीज एकदम पूरा बढ़िया होना चाहिए, तभी जाके अच्छा नौकरी मिलेगा, वरना तो नहीं मिलेगा। 3 चीज एकदम पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर। समझे कि नहीं समझे? बाकी सारा सब्जेक्ट पास होने पर खाली पढ़ लेना। ठीक, चलो ध्यान दो। यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, अब रन कराऊँ? रन करा दिया। रेडियस कितना डालना है गीता? 3.5 डालते हैं। एरिया ऑफ सर्किल पे क्लिक करेंगे, रिजल्ट आ गया, दिस इज द एरिया ऑफ सर्किल। सरकमफेरेंस पे कोडिंग नहीं किया हूँ, बस कोडिंग कर देता हूँ सरकमफेरेंस पे। लेट मी फिनिश। ये सरकमफेरेंस की कोडिंग कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, इसी कोड को कॉपी कर दूंगा
और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, बस खाली फॉर्मूला बदल दूंगा। फॉर्मूला इसका क्या है, 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर। और एरिया की जगह क्या वेरिएबल लेंगे, सरकम। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, सरकम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नाम क्या होता है, सरकमफेरेंस। हाँ चलो ये हो गया, बिल्कुल सेम डिट्टो। अब रन कराओ, यहाँ से सरकमफेरेंस निकल के आएगा, वहाँ से एरिया निकल के आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। आप लोग को मज़ा आ रहा है? यस सर। बहुत मज़ेदार चीज़ है, लेकिन आप लोग मन लगा के पढ़ोगे ना तभी मज़ा आएगा। मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आने वाला है। ये देखो एरिया ऑफ सर्किल आ गया बाबू, और ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल आ गया बाबू। मज़ा आ गया। यस सर। अब किसी बच्चा को मान के चलो मैथ में अगर उसको बार बार कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप इस एप्लीकेशन को बना के उसे दे दीजिए कि लो भाई मैंने छोटा सा एप्लीकेशन बनाया, तेरे को बार बार एरिया ऑफ सर्किल एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। बहुत ही यूजफुल चीज़ है। वेरी गुड इवनिंग मिस्टर। बहुत ही यूजफुल चीज़ है, इसको देना चाहिए, गिफ्ट करना चाहिए बच्चों को। बर्थडे पार्टी में जब जाओ तो कुछ ऐसा गिफ्ट करो ताकि लगे कि ये बच्चा टेक्नोलॉजी से पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड कुछ गिफ्ट किया है। सर कैसे गिफ्ट करें, लैपटॉप में करना पड़ेगा? लैपटॉप क्यों गिफ्ट करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा ना इसको रेडीमेड कैसे गिफ्ट करते हैं। पेन ड्राइव में डाल के दे देना, लो बेटा चला लेना, अपने लैपटॉप में चल जाएगा। आने वाला समय मोबाइल ऐप वगैरह बनाने के लिए सिखा देंगे, प्ले स्टोर में डाल देना या सेल कर देना डायरेक्ट 10,000 में 5,000 में ऐसे सेल कर देना। अच्छा बता दिए। सेल होता है पूरा। एक बार पढ़ लेना फिर तो करोड़ों में खेलोगे आप लोग। बढ़िया से खाली पढ़ लो मन लगा कर, ठीक है। अब गीता का तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, मेहनत ही नहीं कर रही है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। अब आप लोग को क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। रेक्टेंगल का, हाँ आराम से, जब मैं क्लास फिनिश कर दूंगा तो बना के भेजना। आप लोग को असाइनमेंट दे रहा हूँ। रेक्टेंगुलर का रेक्टेंगल बेटा है ना, हाँ। हिंदी में आयत बोलते हैं उसको। सर बहुत ही ये निकाल के भेज। हाँ, उसका जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। और ट्रायंगल का भी निकालना, ट्रायंगल का एरिया वही निकाल देना, हाफ इंटू ऐसे करके होता है कुछ, सर्च कर लीजिएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऐसे करके होता है। तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। हाफ यानी 0.5। जैसे अभी मैंने 22/7 को 3.14 लिखा, सेम वैसे ही हाफ को यानी 1/2 को 0.5 लिखा जा सकता है। यस या नो? तो ये 2-3 असाइनमेंट है। रेक्टेंगल का एरिया सर हमको समझ में आने लगा। आने लगा, हाँ, वेरी तो गुड। फास्ट कर ले रहे। बहुत अच्छा चीज़ है ये जो बता रहा हूँ। इससे अच्छा। पहाड़ा वहाड़ा निकालने के लिए सिखाएंगे आप लोग को, मज़ा आएगा इस वाले शीट में। और बहुत मजा आ रहा है। हाँ मज़ेदार चीज़ है, जो इसमें मज़ा ले लिया मान के चलो आगे कोडिंग भी आराम से कर लेगा। ये कोडिंग का बेस है, फंडामेंटल है, समझ गए? Python देख- हाँ देखकर- पाइथन उइथन सब कर लेगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है फिर, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। मेहनत करने से सब हो जाता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता। यस।